क्या कोई केक 5 मिनट में भी बन सकता है? क्या कोई केक बिना अवन, बिना कढ़ाई, बिना कुकर यूज़ किए, बिना बेकिंग के भी बन सकता है? जी हाँ, आज का ये जो चॉकलेट ट्रेस लेचेज़ यानी कि चॉकलेट मिल्क केक है ना, इसे हम बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में, और वो भी एक ऐसे तरीके के साथ जो हम सबके पास अवेलेबल है। तो अब अगर आपको भी चॉकलेट केक पसंद है मेरी तरह, तो इस वाले केक को तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी और तरीका दोनों ही आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आज के इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए ना, सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये आधा कप जितना दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर है। और इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर यानी कि सिरका, नॉर्मल रेगुलर विनेगर जो हम चाइनीज़ खाने में यूज़ करते हैं। नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह सेम क्वांटिटी नींबू के रस की भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो विनेगर डाल के दूध को 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख दीजिए। नहीं है तो आप इसे इंस्टेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए एक साइड पर रखा, और अभी आप देख रहे हो कि दूध जो है ये थोड़ा सा फट गया है। बिल्कुल एक जैसे वो पतली सी दही नहीं होती, बिल्कुल पतली वाली, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आ गई है। तो ये बन गया है हमारा होममेड बटर मिल्क। तो इस बटर मिल्क में अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे, जिसके लिए डालेंगे 1/4 कप जितना ऑयल। कोई भी न्यूट्रल रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। और साथ में डालेंगे आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। इन सारी चीज़ों को ना हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक मिक्स करिएगा, या तब तक जब तक कि मिक्सचर एकदम क्रीमी और एयरी हो जाएगा। अच्छा, मिक्स करने के बाद ना आधा छोटा चम्मच मैं इसमें वेनीला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ। वैसे मुझे चॉकलेट केक में वेनीला एसेंस डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते रहते हो कि आपने एसेंस नहीं डाला है, इसीलिए मैं उनके लिए डाल रही हूँ ये एसेंस। बट अदरवाइज़ चॉकलेट केक में ज़रूरत नहीं है, आप बिना एसेंस के भी चला सकते हैं। तो बस मिक्स करने के बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख लेंगे, जिसमें डालेंगे 1 कप जितना मैदा। आप चाहो तो सेम क्वांटिटी गेहूं के आटे की से भी केक बना सकते हैं। और चॉकलेट फ्लेवर के लिए 1/4 कप इसमें जाएगा कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, और बस 1 पिंच नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अब हमें छान लेना है। और इसके बाद ना अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से ओवर मिक्सिंग या विगरसली मिक्स नहीं करना है इस स्टेज के ऊपर। और हाँ, इसे मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि इसमें लम्स बन रहे हैं तो आप उन्हें निकालने के लिए विस्क यूज़ कर सकते हो, बट इसके साथ बिल्कुल हल्के हाथों से और एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा इसे। और जब तक सारे लम्स निकल जाएं बस तब तक ही मिक्स करेंगे। और अभी आप देख रहे हो कि ये जो बैटर है ये थोड़ा सा थिक है, तो अब मैं इसमें ना 2 बड़े चम्मच जितना दूध और ऐड कर रही हूँ। ये आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और बस फिर से हल्के हाथों से मिक्स किया, और अभी आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी, ये परफेक्ट रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी है। तो बस बैटर तो तैयार हो गया है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हम इस केक को ना सिर्फ 4 से 5 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ये इतनी जल्दी बन जाएगा? तो वो है माइक्रोवेव। जी हाँ, आज के इस केक को हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, जिसके लिए मैंने अब यहाँ पर ये माइक्रोवेव सेफ बोल लिया है। कांच का हो या प्लास्टिक का, जो भी माइक्रोवेव सेफ होते हैं ना बोल, जिसमें आप रखकर खाने को गर्म कर सकते हैं माइक्रोवेव के अंदर, वो वाला बोल यूज़ करिएगा। शेप भी आप अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हैं, और बोल को बस हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है अच्छे से। तो हमारा ये मोल्ड यानी कि बोल तैयार हो गया है। अब इसमें ये जो बैटर हमने तैयार किया था इसे डाल देंगे। तो इसे थोड़ा टैप कर लेंगे, और मेरा बोल ये कांच का है तो मैंने नीचे टाल लगा लिया है, हल्का सा टैप करेंगे। अच्छा, अगर इस तरह से कांच के बोल को टैप करने में आपको डर लग रहा है कि कहीं ये टूट ना जाए, तो एयर बबल्स निकालने के लिए ना आप क्या करो, टैप करने की बजाय एक टूथपिक लो, और इसके साथ ना बैटर में इस तरह से हमें इसे चला लेना है। तो जितने भी बड़े बड़े एयर बबल्स होंगे ना वो निकल जाएंगे। तो बस फाइनली हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। अब इस केक को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे माइक्रोवेव मोड पर ही बनाएंगे इसे हम, जिसमें आप रूटीन में खाने को सिर्फ गर्म करते हो अपने माइक्रोवेव में। कोई OTG कन्वेक्शन मोड नहीं चाहिए हमें। तो मेरे पास जो आप देख रहे हो कि माइक्रोवेव है, ये बिल्कुल सिंपल और सबसे बेसिक माइक्रोवेव है। इसमें सिर्फ 2 ही सेटिंग्स हैं, एक पावर का बटन है और एक टाइमर का बटन है। तो करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो भी माइक्रोवेव है ना, आपको उसमें बस 2 सेटिंग्स देखनी है कि जो पावर है उसकी, उसे मैक्सिमम पर सेट करिए। और आप देख रहे हैं कि मेरे जो माइक्रोवेव है इसके ऊपर मैक्सिमम पावर 750 वॉट्स की है। तो मुझे जो टाइम लगेगा वो 750 वॉट के मुताबिक लगेगा। अगर आपका माइक्रोवेव 1000 वॉट का है तो आपको मुझसे भी कम टाइम लगेगा। तो अब इस केक को हम माइक्रोवेव में रख देंगे, और इसे माइक्रोवेव मोड पर यानी कि सिंपलेस्ट मोड पर हाईएस्ट पावर के ऊपर, जो कि मेरे माइक्रोवेव में है 750 वॉट, इसे हमें पकाना है, जिसके लिए मुझे लगेंगे इसमें पूरे 5 मिनट। अगर आपका माइक्रोवेव ज़्यादा हाई पावर का है तो आपको टाइम थोड़ा और भी कम लगेगा। तो है ना, बहुत ही आसान अब केक बनाना, सिर्फ 5 मिनट में आपका केक बन जाएगा। तो बस पूरे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे।
वाओ, केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है, बट सेंटर में एक बार टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेना है। टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो है ना बहुत ही आसान। बस अब इस केक को हम निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे, हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। और जब तक ये केक ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने इस मिल्क केक के लिए मिल्क मिक्सचर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए अब एक जार में मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है, फ्रिज में रखा हुआ था। और इस दूध में डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी, और साथ में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। इसे पहले अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद ना अब इसमें मैं आधे कप से थोड़ी सी कम क्रीम ऐड कर रही हूँ। मैंने तो आज अमूल फ्रेश क्रीम ली है, नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह ना घर की ताज़ी मलाई भी ले सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है ना तो चाहे स्किप भी कर सकते हो। तो बस फाइनली मिक्स करने के बाद अब ये मिल्क मिक्सचर तैयार हो गया है। और इतनी देर में अब ये जो केक हमने एक साइड पर रखा था ना, तकरीबन 15-20 मिनट हुए हैं इसे रखे हुए। हल्का सा अभी भी वार्म है ये। और केक अगर आप देखोगे ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी है, आपको मेरे टच करने से पता चल रहा होगा। तो चलिए अब हम इससे मिल्क केक बनाएंगे, जिसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले इस केक की साइड्स को ना चाकू से अलग कर लेंगे। हमें डीमोल्ड नहीं करना है, बट फिर भी एक बार केक को साइड से अलग कर लेना है। इसके बाद अब किसी भी टूथपिक या फिर फोक के साथ ना अपने इस केक को इस तरह से जगह जगह के ऊपर प्रिक करेंगे। ऐसा करने से जब हम उसके ऊपर दूध डालेंगे ना तो वो अंदर तक अब्सॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद अब ये जो मिल्क मिक्सचर बनाया था इसे हम डाल देंगे अपने इस केक के ऊपर। तो इसे डालने से केक आपका अंदर तक जूसी और एकदम मॉइस्ट सुपर सॉफ्ट बनेगा। और हाँ, सारा मिक्सचर नहीं डालना है, थोड़ा सा मिक्सचर हम रख लेंगे जिसे हम बाद में सर्विंग के टाइम पे पोर करके सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है ये। और अभी आपको ये दूध ऊपर पड़ा हुआ दिख रहा होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट के लिए इसे एक साइड पर रख देंगे। इतने में जो केक है ना ये सारे दूध को अब्जॉर्ब कर लेगा। और इतनी देर में अब हम बनाएंगे अपने इस आज के क्विकेस्ट केक के लिए एक सुपर क्विक वाला गनाश, जिसमें कोई क्रीम यूज़ नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम जितनी ली है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। इसे छोटे टुकड़ों में कट करके एक बोल में डाल लिया है। और इस चॉकलेट में अब आप चाहो तो क्रीम डाल के इसका गनाश बना सकते हो, बट मैं बिना क्रीम के गनाश कैसे बनाना है वो बता रही हूँ आपको। तो मैंने अब यहाँ पर 1/4 कप जितना दूध लिया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है ये। और क्योंकि दूध में क्रीम से कम फैट होता है तो अब इस गनाश में हमें फ़ैट ऐड करना होगा, जिसके लिए 2 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। अमूल सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को अब हम मेल्ट कर लेंगे। उसके लिए आप चाहो तो माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हो, या फिर चाहो तो डबल बॉयलर मेथड ले लो। डबल बॉयलर मेथड का मतलब है कि एक सॉस पैन में बस थोड़े से पानी को अच्छे से गर्म करना है और फिर फ्लेम को लो करके इसके ऊपर ये बोल रख लेंगे। ध्यान रखिए कि पानी का लेवल बहुत थोड़ा होना चाहिए, बोल का जो नीचे का सर्फेस है वो पानी को टच ना करे। और बस अब लो फ्लेम के ऊपर जो नीचे से हीट आती जाएगी, इससे ये चॉकलेट बटर सब कुछ अच्छे से मेल्ट हो के मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो ये बन गया है हमारा लशियस सा चॉकलेट गनाश। तो है ना बहुत ही आसान गनाश बनाना, और वो भी बिना क्रीम के। और इसके बाद अब ये जो केक हमने एक साइड पर रखा था, अब आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी दूध नहीं दिखाई दे रहा है। सारा का सारा दूध जो था ना वो केक ने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। और इसके बाद अब ये जो गनाश हमने बनाया है ना, इसे भी अब हम अपने इस केक के ऊपर पोर कर देंगे। तो सारे गनाश को डाल देना है। अच्छा, ये जो बिना क्रीम का गनाश है ना, ये देखने में इतना शाइनी है कि जब आप इसे अपने केक के ऊपर डाल देंगे ना तो आपको ये मिरर ग्लेज का इफेक्ट देगा। आप देख रहे हो कि मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा होगा इसमें से आपको। तो अगर आप इसे एज अ मिरर ग्लेज यूज़ करना चाहते हैं ना तब भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसके बाद अब हम अपने इस केक को एक बार फ्रिज में रख देंगे ताकि गनाश सेट हो जाएगा, और फिर हम अपने केक को सर्व करेंगे। तो थोड़ी देर तक इसे फ्रिज में रखने के बाद फाइनली अब हमारा ये केक तैयार हो गया है। अब चाहो तो आप इसको फाइनली एक बार गार्निश कर सकते हो। इसकी गार्निशिंग के लिए ना अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी विपिंग क्रीम ली है, और इसको एक पाइपिंग बैग में फिल करके ना मैं इसके ऊपर इस तरह से पहले लाइंस बना रही हूँ। और अब इसके ऊपर एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए टूथपिक ले लो और इसके साथ ना पहले एक डायरेक्शन में चलाओ इस टूथपिक को। एक बार चलाने के बाद हर बार इसे टिश्यू या टाल से थोड़ा साफ़ कर लेना है। और आप देख रहे हो कि कितना आराम से एक पैटर्न बनता जा रहा है। और इसके बाद अब उल्टी साइड पर चलाएंगे इसके बीच के गैप में, तो ये काफ़ी अच्छा सा और सिंपल सा पैटर्न बन जाएगा जो देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो बस फाइनली तैयार हो गया आज का हमारा ये चॉकलेट ट्रेस लेचेस यानी कि चॉकलेट मिल्क केक, और वो भी सुपर क्विक तरीके से। तो है ना बहुत ही आसान केक को बनाना। तो बस फटाफट से अब इसे स्लाइसेस में कट करो और इसे सर्व कर लो। और इसके अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप,
केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी, परफेक्ट जाली है इसमें। क्या लग रहा है आपको कि ये घंटों बेक करके नहीं बल्कि सिर्फ 4-5 मिनट में हमारे माइक्रोवेव में बना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है केक बनाना। साथ में अब आप इसके मिल्क मिक्सचर पोर करो और सर्व कर दो, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ट्राई करो मेरे सुपर क्विक वाले चॉकलेट मिल्क केक को और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। पिक्चर्स आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।